हिमाचल प्रदेश में सड़क बनने का जाल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही जिला सिरमौर में सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी भूमिका निभा रहा है। सड़कों के जाल को बिछाने में कई जगह कुछ विभागों को अड़चने भी आती है। जी हाँ, ऐसा ही जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत बनने वाली सड़क नवाड़ RIDF के अंतर्गत बन रही है। ये सड़क जंद्राइन, मानलदोची, कोलवा, सनग, भुतमड़ी तक बन रही है, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर के करीब है, जिसका निर्माण जनवरी 2018 में शुरू हुआ था। यहाँ पर एक परिवार ने अपनी जमीन को लेकर बीच सड़क पर घर बना दिया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को सामान ले जाने व गाड़ियों को ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोगों को इस घर बनने से आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो ये रोड बंडी चंद्रायन से मानलदोची, कोलवा और भुतमड़ी तक जा रही है, इसमें बीच में हमारी ज़मीन आती है। मानल से थोड़ी खाला क्रॉस करके पथरियाँ एक जगह है, तो हमारे को बड़ी असुविधाएं हो रही है, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे जाते हैं, नीचे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ आने जाने के लिए इसी रोड से बच्चे जाते हैं। हम सब लोग इसी रोड से जाते हैं, परंतु इन्होंने यहाँ पे वो मकान बना दिया है, तो हमारे को ना तो हम गाड़ियाँ ले जा रहे और ना हम बाइक वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ नीचे नहीं ले जा पा रहे। बिल्कुल बीच सड़क में बनाया सर इन्होंने, और हमारे को जो परेशानियाँ हो रही है, कोई भी डिलीवरी होती है, कोई भी बूढ़ा जवान बच्चा बीमार होता है, और फिर असुविधाएं हमारे को बहुत हो रही है, क्योंकि कोई बीमार होता है तो आने जाने में बहुत असुविधाएं हो रही है। रोड को लेके हमारे को बहुत असुविधाएं हो रही है। नीचे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो भी स्टाफ वाले बाहर से आते हैं, कहीं वो हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो उनको चढ़ाई चढ़ने में जो बहुत दिक्कतें आती है। तो अगर कोई इस रोड में रुकावट की वजह से, जो बलवीर, कैलाश चंद और अशोक वगैरह, मीनाराम जी, जो इन्होंने रोड को रोका है, बीच रोड में वो किया है, अवैध रूप से जो कब्जा किया है इन्होंने, अगर इनकी वजह से किसी भी स्टाफ को या गांव वाले को कोई परेशानी होती है, कोई मर मुर जाता है, तो वो ये लोग उस चीज़ के जिम्मेवार हो गए। और इस रोड में कम से कम मैं कहता हूँ 150-200 आदमी को जो इस रोड से बेनिफिट है, तो इसमें ऐसी असुविधा ना हो जो कि जैसे ये कर रहे हैं, रुकावट कर रहे हैं। तो मैं विभाग से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक्शन पीडब्ल्यूडी संगड़ा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रोड के बारे में, जो ये रोड अवैध रूप से जो ये कब्जा कर रहे हैं अपने उसमें रोड में, तो इनके प्रति जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सड़क बनने व जमीन को लेकर इस परिवार को कोई परेशानी थी, तो सड़क बनते वक्त काम को रोक लेते, ताकि आगे हमारी जो जमीन सड़क निर्माण में आई है वो भी बच जाती। पर अब ये कदम उठाना गलत है। जब ये रोड बना चंद्रायन से नीचे जा रहा था रोड, तो अगर उस टाइम ये बंद करते रोड, तो जो हमारी ज़मीनें ख़त्म हो रही है, नीचे स्कूल है, स्कूल के लिए आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, तो उसी टाइम फिर आगे हमारी ज़मीन भी जा रही है इसमें ना। तो अगर इन्होंने यहाँ से रोड नीचे नहीं मारना था, तो उसी टाइम ये वहाँ पे मकान बना देते, तो आगे फिर हम भी अपनी ज़मीन तो सुरक्षित रखते, और फिर स्कूल के लिए तो बड़ी असुविधाएं हो रही बच्चों के लिए। आपकी भी क्या ज़मीन गई है? हमारी ज़मीन बहुत गई। तो आपने ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाया? हम तो कभी भी नहीं उठाएंगे नहीं जी, जो जिसमें सब लोगों का फ़ायदा हो, उसके लिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। नुकसान तो बहुत हुआ सर। नुकसान क्यों नहीं हुआ? नीचे देखो जरा कितना ज़मीन मेरी बर्बाद हो रही है। मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। पेड़ पौधे से लेकर नींबू के पौधे थे, ब्यूल थे, खड़ीक थे, ज़मीन इतनी थी कि मतलब जिसमें मेरे को यहाँ से 1-1 लाख का बेनिफिट मिलता था हर फसल में। आज के डेट में हम बहुत बर्बाद हो गई इस ज़मीन के बगैर, फिर भी हम लोगों का फ़ायदा कर रहे कि हमारे फसल कितनी बर्बाद हुई इस बार रोड के वजह से। बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है हमारा। फिर भी हम मेरे 2 भाई रहते थे यहाँ, दोनों की वहाँ 2 परिवार बसे हुए थे, लेकिन दोनों परिवार यहाँ से बर्बाद हो गए। ये देखो पूरा जंद्रायन से लेकर नीचे खाड़े तक पूरा पहाड़ गिरा, जो एक क्रंची पड़ी इधर इधर, फिर भी हम शांति से बैठे हुए हैं। हमारे नीचे हमारा +2 स्कूल है,
हमारे टीचर आ रहे लेकिन रोड की वजह से यहाँ से अपने ट्रांसपोर्ट कर देते यहाँ से, क्योंकि नीचे रास्ता बहुत दिक्कत है आने में। यहाँ कोई टीचर नहीं आ रहे सही ढंग से, क्योंकि रोड के वजह से ये सारा काम गड़बड़ हो रहा है। तो आपको लगता है ये जो इन्होंने कदम उठाया बीच रोड पे ये घर लगाया तो ये सही है? नहीं, गलत है सर। सही कहाँ? नहीं सही किस बात? हमारे 18-20 घर तो नीचे हैं गांव में, हमारे मानलदोची में पॉपुलेशन बहुत है, कम नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ज़मीन आपकी भी बर्बाद हुई है लेकिन आपने भी इस तरह का कदम नहीं उठाया? नहीं सर, नहीं उठाया। इस परिवार ने इस सड़क में अपनी जमीन को लेकर आरोप लगाया है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उसी के चलते उन्होंने बीच सड़क में मकान बना दिया। मकान के मालिक का कहना है कि गांव वालों ने जमीन को लेकर जो वादा किया था उस पर वो खरे नहीं उतरे, जिसके कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये कारण है कि ये जमीन हमने किसी बंदे को दी थी, यहाँ नंबरदार जी हमारे हीरा सिंह जी, वो तो अब नहीं रहे। वो ले गए थे रोड। इसमें हमारी जुबान हुई थी कि आपका है 8.5 बीघे और हम देंगे आपको 10 बीघे ज़मीन। ये जुबान है। मैं ठाकुर का बच्चा हूँ, मैं गू खा के नहीं बोलता हूँ, अनाज खा के बोलता हूँ। बाकी ये गांव वाले सारे हैं मानलदोची के, इनको भी पूछा जाए। तो बात बनी हुई थी, जमीन बोली थी उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उनके वो एक्सपायर हो गए। उनके बेटे ने मना कर दिया साहब, अच्छा, कि तेरे को जमीन देनी नहीं। इसमें मालिक है अशोक कुमार, बलवीर सिंह, कैलाश चंद, मेरी माताजी है सुरमी देवी, मेरी दीदी है सुमोती देवी। हम चाहते हैं सर, जो उस टाइम बात हुई है, हमारा था 8 बीघे 8 बिस्वा का रकबा, ये सारा खत्म हो गया है। और उन्होंने बोला था 10 बीघा, तो 10 बीघे के लिए उन्होंने मना कर दिया। सर हमारे को जमीन चाहिए अपनी 10 बीघा, जो बात हुई थी उस टाइम पंचायत के सामने। अब आज मुकर गए हो, तो हमारे को जमीन चाहिए। ये लगाने का कारण यही है, रोड बंद करने का कारण यही है। हमारे को अपनी ज़मीन चाहिए। ज़मीन तो हम नहीं जाने देंगे, रोड हम आगे से खड़े हो जाएंगे, चाहे अपनी जान देनी पड़े अपने मातृभूमि के लिए। ये खरीद के कर रखी सर ज़मीन, कोई ऐसे नहीं मिली हुई कि दान में मिली हुई है। हमारे को खरीद के ज़मीन की हुई है हमने, गरीब आदमी है हम। जब पीडब्ल्यू विभाग को इस बारे में जानकारी मिली तो पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी भी मौके पर गए और इस विषय को लेकर इस परिवार से बात की, पर परिवार कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। पीडब्ल्यू विभाग का कहना है कि अगर जमीन को लेकर कोई भी बात थी तो सड़क बनते समय रोककर अपने हक के लिए बात की जा सकती थी, पर अब सड़क तकरीबन इस जगह से 5 किलोमीटर दूर चली गई है। जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संगड़ा रतन शर्मा से बात की तो उनका कहना है कि इस विषय में विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो कठोर कदम भी उठाया जाएगा, क्योंकि सड़क बनने के बाद उस सड़क पर घर बनाना कानूनी गलत है। जब भी समय समय पर हम विभाग को सूचित करते हैं कि हमारे को बहुत परेशानी हो रही है, हमारे को अपने घर से कम 3 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ रखनी पड़ती है और 3 किलोमीटर दूर हमारे को राशन और खाद्य सामग्री पीठ पे उठा के ले जानी पड़ती है, जिससे हमारे को, हमारे बच्चों को और हमारे बुजुर्ग को, हमारे महिलाओं को बहुत दिक्कत आ रही है। और फिर जो हमारा पगडंडी का रास्ता है वो बहुत ख़राब है और इस पगडंडी के रास्ते से हमारे बुजुर्ग, बल्कि हम अपने आप भी कई बार गिर चुके हैं। हमारा एकमात्र सहारा ये रोड था और इस रोड के जब भी हमने विभाग को बताया तो विभाग भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ एक परिवार अपने हक के लिए सड़क पर है और दूसरी तरफ पीडब्ल्यू विभाग की माने तो परिवार ने जो सड़क पर घर बनाया है वह कानूनी गलत है।